Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। बेटा, आज हम करने वाले हैं मैनेजर कमीशन का लास्ट सम। जी हाँ, हम करेंगे अपनी बुक से इलिस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें पहले इसको करने से पहले आपको मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए और बी दो पार्टनर हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है वो 2:1 है। जी हाँ, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1 है। ए ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो करी है 10 लाख रुपीज और बी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो है 5 लाख रुपीज। मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है समझने के बाद ही इसके आंसर की तरफ जाया जा सकता है। और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड ना कर लें, वंस और ट्विस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, तब जाके सोचें कि हाँ अब वे आउट क्या है, कि मैं इसके सॉल्यूशन को कैसे अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं, ये बात थी कि ए और बी दो पार्टनर हैं, लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं। ए ने लगाए हैं 10 लाख, बी ने लगाए हैं 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अनुसार दिया जाता है 8%। ईच पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कहाँ देते हैं 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? P&L एप्रोप्रिएशन में देते हैं। उसके बाद बी को 35 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी गई है। बी को 3500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। मल्टीप्लाई हम कर देंगे 12, जो बनेगी 42,000। जी हाँ, 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, साल की सैलरी बनेगी 42,000। अब बी को ही एक कमीशन देना है। अब कमीशन देने के लिए कंडीशन रख दी है, बी को 10% कमीशन देना है। उसने सेल में योगदान किया होगा। बी को 10% कमीशन देना है। कैसे देना है? सैलरी डिडक्शन करने के बाद, ना बिफोर ना पहले। सैलरी डिडक्शन करने के बाद जो प्रॉफिट आपका बचेगा उसके अंदर से आपने उसको प्रॉफिट देना। मेरे बच्चों, अब इसके लास्ट में एक बात हो गई है, 31 मार्च को 31 मार्च को साल के एंड में, जी हाँ जो भी ईयर है वो आ जाएगा यहाँ, 4,50,000 जो है फर्म को प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें से सैलरी दी जा चुकी है, सैलरी डिडक्ट है। जब सैलरी डिडक्ट हो चुकी है, पहले सैलरी को जोड़ो, टोटल प्रॉफिट निकालो, तब सवाल करना शुरू करो। ठीक है, ये जो 4,50,000 प्रॉफिट है ये सैलरी देने के बाद है, तो सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट चाहिए होगा, टोटल प्रॉफिट चाहिए होगा, तब जाके आप सम कर सकते हैं। इसमें बिफोर का क्वेश्चन नहीं है, कंडीशनल है। जी हाँ, तो एक चीज डिडक्ट होने के बाद जो है 10% दिया जाना है वो हम देंगे। बिफोर का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए P&L से ये सम शुरू नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल रहा हूं मैं। हमें जो नेट प्रॉफिट फर्म का मिला है वो मिला है 4,50,000 और मैं ये 4,50,000 ये ले रहा हूं। सैलरी देने के बाद है ये। सैलरी कितनी दी होगी बी को? बी को दिए थे 3500 गुना 12, साल में सैलरी दी होगी 42,000। वो 42,000 इसमें से कट चुके हैं। हम बिफोर का प्रॉफिट निकालने के लिए वो 42,000 ऐड कर रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट जो है 450 और 42, ये कितना हो जाएगा? 492। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो है 492। बार बार मैं जोड़ डालता हूँ कि अगर कुछ चीज डिडक्ट हुई है तो वो वापस ऐड कर देनी है। 492 तरीके का प्रॉफिट है। इस समय पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और बी को देनी है सैलरी, बी को देना है कमीशन। तीन बातें। बी को सैलरी देते हैं, पहले आसान है कि बी को हम सैलरी दे रहे हैं 3500 रुपए महीने के हिसाब से। कितनी बनेगी मेरे बच्चों? 42,000। 35 गुना 12, ये 42,000 बी की सैलरी है, जो यहाँ ऐड की थी वो यहाँ आएगी। अब बटेगा, तो टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर बांटेंगे लाभ का, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या थी? टोटल प्रॉफिट में से आप बांटना शुरू करें। अब इन्हें बांट दिया 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब 10 लाख कैपिटल है ए की, 8% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बनता है 80,000। बी की कैपिटल है 5 लाख, इंटरेस्ट बनता है 8% के हिसाब से कितना? 40,000। मेरे बच्चों, आपके 10 लाख पे 8% निकालोगे तो 80,000 ही आएगा। बी की 5 लाख कैपिटल है, उस पर 8% निकालोगे तो 40,000 ही आएगा। 80 और 40 टोटल कितने होंगे? 1,20,000। पहली कंडीशन हमने दी बी को सैलरी, दूसरी हमने दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरी है कि जो भी प्रॉफिट था, जो भी हमारा प्रॉफिट था, आप इस प्रॉफिट में से सैलरी डिडक्शन करेंगे। हाँ जी, उसने कहा था सैलरी डिडक्शन करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर देंगे आप उसमें क्या?
उसका देंगे कमीशन। अब मेरे पास जो 4,92,000 रुपये है वो है मेरा टोटल प्रॉफिट। 4,92,000 में पहले आप कर दो सैलरी डिडक्शन 42, कितना बच गया 450। 450 में से इंटरेस्ट निकाल दो 120, कितना प्रॉफिट बच गया 330। अब इसको इन दोनों चीजों को काटने के बाद देना है तो आफ्टर वाले में क्या होता है, आफ्टर वाले में 10/110 लगता है। कितना लगता है 330 का जो प्रॉफिट बचा इस पे देना आफ्टर के केस में, क्योंकि दोनों चीजें कट गई हैं। आफ्टर के बाद देना, आफ्टर में लगता है रेट प्लस 100 प्लस रेट यानी 10/110। अब इसको सोल्व करेगा तो प्रॉफिट कितना निकलता है, प्रॉफिट निकलता है 30,000। कितना निकलता है 30,000। आफ्टर का केस था, बिफोर का केस होता तो P&L बनता पहले। तो 3,30,000 में 10/110 कितना आया 30,000। कि मैंने हर बात पूरी कर दी जो वो चाह रहा था पार्टनरशिप डील में। 492 के प्रॉफिट में मैंने सैलरी दी, 450 रह गया, 450 में से 120 माइनस हो गए, 330 रह गया। 330 में अब कमीशन भी चला गया, कितना रह गया मेरे पास नेट प्रॉफिट 3 लाख। कितना रह गया 3 लाख। ये 3 लाख वो प्रॉफिट है जो मुझे पार्टनर्स को देना है। अब यहाँ एक खास बात बताने वाला हूँ, यहाँ हमें कैपिटल अकाउंट रखने हैं फिक्स्ड, और फिक्स्ड अगर कैपिटल होती है तो सारे चेंजेस होते हैं करंट अकाउंट में। इसीलिए मैं यहाँ ए कैपिटल अकाउंट ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, ए के करंट अकाउंट में प्रॉफिट जा रहा है और बी के करंट अकाउंट में प्रॉफिट जा रहा है। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें करंट अकाउंट में ही चेंजेस दिखाए जाते हैं और फिक्स कैपिटल अकाउंट सेम रहता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। तो 3 लाख को हमने बांटा 2 लाख और 1 लाख में। इस तरह से मेरा एप्रोप्रिएशन पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट क्योंकि व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10 लाख, एज इट इज रहेगा। ए का 10 लाख, बी का 5 लाख। बाय बैलेंस बीडी, बीडी को कहते हैं ब्रॉट डाउन, और हम कह सकते हैं याद करने के लिए आसानी से बिगिनिंग वाली कैपिटल यूनिट। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी से शुरू होती है, वो मैंने लिख दिया है। अब इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ना परमानेंट विड्रॉवल है ना परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, तो इसीलिए वो नहीं आया। ये सेम बैलेंस रिमेन द सेम। यहाँ ये टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग हो गया। यहाँ कोई चेंजेस नहीं दिखाते जब कैपिटल फिक्स होती है। तो कहाँ चेंजेस दिखाते हैं, चेंजेस दिखाते हैं करंट अकाउंट में। चलिए करंट अकाउंट में चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का कोई नहीं है, तो क्या है करंट अकाउंट में हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। पहले हमने दी है बी को सैलरी, ए के खाने में नील बाय सैलरी, ए के खाने में नील, क्या आ जाएगा 42,000। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में दी है बी को सैलरी, ठीक है, वो सैलरी आ गई आपकी 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना 80 और 40, 80 ए को मिला है, 40 बी को मिला है। कमीशन दिया है कितना 30,000 का, ए को नहीं मिला है, बी को मिला है क्योंकि बी की कमीशन था 30,000। और फिर है इनका प्रॉफिट। ये जितनी आइटमें यहाँ डेबिट में होती है P&L एप्रोप्रिएशन की, ये लाभ का डिवीजन होता है। ठीक है, वो लाभ का डिवीजन हमें उनके कैपिटल अकाउंट में शो करना ही होता है। इसलिए डेबिट की सारी आइटमें क्रेडिट में आती हैं। अब प्रॉफिट है करंट अकाउंट में जाने वाला 2 लाख और 1 लाख, इसलिए ए को मिले 2 लाख और इसको मिले 1 लाख। टोटल करते हैं 2 लाख और 80,000, 2,80,000, 1 लाख 30,000, 1 लाख 70,000, 1 लाख 2,12,000। तो ये 2,12,000 है मेरे बच्चों। अब डेबिट की कोई आइटम है नहीं, ना ड्राइंग ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सेम बैलेंसेस ही हमारे क्लोजिंग बैलेंस होंगे 2,80,000 और 2,12,000। टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें ये तो था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिक्स्ड के साथ करंट अकाउंट बनाते हैं। अगर मुझे इनका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना हो तो मैं इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना सकता हूं। तब मैं कैसे करूंगा वो भी देख लीजिए। अगर मुझे इनका एक ही अकाउंट बनाना है तो मैं इस अकाउंट को रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनानी हो तब भी मैं एक ही सब में दोनों कर देता हूं। मान लीजिए अब ये आएगा फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब ऊपर बैलेंस आ जाएंगे। बाय बैलेंस जो उसमें फिक्स में लिखे थे नोट डाउन, वो थे आपके 10 लाख और ये, ठीक है, इसका था 5 लाख। इजी है बहुत, क्योंकि सवाल इजी था, इसलिए 280 ये है, 10 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा टोटल आपके पास 1280। ये 5 लाख है, 2,12,000 आपके पास आ जाएगा 7,12,000। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे 12,80,000 और 7,12,000। अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना है तो ये फर्क आता है।
फिक्स्ड कैपिटल में फिक्स का अलग, करंट का अलग बनता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग आपके सामने आ गया। जी हाँ, ओपनिंग बैलेंस डालिए, एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग में और वो इस तरह से शो होता है। थैंक यू वेरी मच।